हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपनी रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है कि आपकी लाइफ की वो कौन सी शुभता है जो लंबे टाइम से तो वेटेड है, लेकिन उस शुभता को आप तक पहुंचने में ऑब्स्टिकल क्या रहे और वो ऑब्स्टिकल क्यों रहे और कब तक रिमूव होंगे। इससे रिलेटेड हम डिवाइन की गाइडेंस लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अगले स्टेज में भी क्या करना है। तो चलिए पॉजिटिव बने रहिए, रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं डिवाइन हमें इस मामले में क्या गाइडेंस देते हैं। यूनिवर्स ये डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं उनकी लाइफ की वो कौन सी शुभता है जो अब होगी ही और उसको रुकने की वजह क्या रही है। ओके, पहले यहाँ से सबसे पहले जो बहुत लंबे टाइम से फैमिली हार्मनी के लिए आप वेटिंग में थे, आप अपने बच्चों के बीच फैमिली में पार्टनर के साथ जो हार्मनी आप चाह रहे थे वो हार्मनी आपकी तरफ बढ़ रही है। आपके लव रिलेशनशिप में हार्मनी की एनर्जी इंटर कर रही है और आपके जीवन के जो सारे प्याले खाली किए गए थे अब वो एक एक करके सारे प्याले भर रहे हैं। आप नोटिस करें आपकी लाइफ में आज इधर कुछ 4 महीने से कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी डाउन हुई है और आप भी इंटरनली स्टेबल हुए हैं। बच्चों के साथ अगर रिलेशन में खटपट हो गई थी तो बच्चे भी अब आपको थोड़ा समझ रहे हैं, उनमें भी प्यार और हार्मनी मिक्स आ रही है। वो भी आपके एस्पेक्ट्स को समझ रहे हैं और पार्टनर के साथ भी हार्मनी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बन रही है। कॉन्फ्लिक्ट्स मैं ये नहीं कहूँगी कि पार्टनर के साथ किसी भी चीज़ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो रहेंगे क्योंकि पार्टनर की एनर्जी अभी थोड़ी डिफरेंट चल रही है। मगर और आपकी एनर्जी की पॉजिटिविटी और आपकी किस्मत का जो पासा पलटा है उसकी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे मुड़ रही हैं। मैं इसका रीज़न भी बताऊंगी कि ये चीज़ें क्यों बिगड़ी थी, रीज़न क्या था। और आप एक सेंसिटिव पर्सन हैं, ठीक है, और आप खुले दिल से सबका स्वागत करते हैं, अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं हर रिश्ते में। आपने रिश्तों को हर चीज़ से ऊपर रखा है और जो भी नए लोग आते हैं, नए लोगों की एंट्री भी आप बहुत खुले दिल से करते हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, लव रिलेशनशिप हो, दोस्त हो, कोई भी हो। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा गांठ बांध करके नहीं रखते, मगर चीज़ें जैसी पास्ट में बिगड़ी हैं, पास्ट में चीज़ें आपकी इन्हीं चीज़ों की वजह से बिगड़ी हैं कि आप बहुत ही सेंसिटिव हैं, ओपन हार्टेड हैं, ठीक है, रिश्तों में हार्मनी रखना चाहते हैं, जो भी नई चीज़ें हैं उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। इसका फ़ायदा लोगों ने उठाया है। आप सोशली भी लोग आपको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है जो सोशली उनका बहुत अच्छा रिकॉग्निशन है सोसाइटी में, ठीक है, और आप उसको तहे दिल से शुक्रिया भी करते हैं। आपकी लाइफ में अगर कोई एक बार मदद कर दे तो आप उसको भूलते नहीं, हमेशा याद रखते हैं। और जब भी आपको मौका मिले और डिवाइन से, ऊपर वाले से ये दुआ भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जब भी कोई ऐसी लाइफ में ऐसा मोड़ हो जब उनको आपकी ज़रूरत है तो आप उनका किया हुआ चीज़ उनको वापस करें, उतना ही नहीं जितना उन्होंने किया उससे ज़्यादा आप उनको वापस करें। ये इंटेंशन आपकी हमेशा रही है। एक चीज़ और है, यहाँ पे जिनकी रीडिंग आ रही है उन लोगों में साइकिक एबिलिटीज़ भी हैं। आपको कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग में हो रही चीज़ों की इंट्यूशंस हो जाती हैं, कहीं ना कहीं से चीज़ें जो घटने वाली हैं उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाती है या पहुंचा दी जाती है और उसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। मगर आप जो कि अपने लाइफ में इतने कन्फ्यूजन के सिचुएशन में कई बार किसी पॉइंट पे रहते हैं कि आप चीज़ों को समझ नहीं पाते,
ये प्रॉब्लम आती है। आप हर चीज़ से ऊपर फैमिली की हैप्पीनेस, रिलेशनशिप को प्रायोरिटीज़ रखते हैं। आप लोगों पर ट्रस्ट करते हैं और चाहते हैं कि लोग आपका ट्रस्ट ना तोड़ें, जबकि अक्सर ही ये होता है कि लोग आपका ट्रस्ट तोड़ते हैं। ऐसा होता है कि जिन पर आप जहाँ जहाँ ब्लाइंड हुए अपनी लाइफ में, पास्ट में उठा कर देखिएगा, जहाँ जहाँ कंप्लीट ब्लाइंड ट्रस्ट में जाते हैं, अक्सर वहीं से धोखे की एनर्जी इंटर कर जाती है। तो ये आपके लिए एक डिवाइन संकेत है, डिवाइन का गाइडेंस है कि आपको ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पर नहीं करना, किसी पर नहीं, सिर्फ डिवाइन को छोड़ के, यूनिवर्स को छोड़ के। आपको किसी भी यूनिवर्स के बनाए गए बंदे पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी यहाँ निकल कर आई है वो सबसे ज़्यादा है, वो है सेंसिटिविटी, इमोशन। आपके इमोशन में जितनी उथल पुथल रही है पास्ट में, जितने अप डाउन्स आपने इमोशन में झेले हैं, उसके अंदर एक नई बहुत ही खूबसूरत चीज़ की एंट्री होने वाली है। ये अपने अपने परिस्थिति के अकॉर्डिंग ले लें। जो शादी के लिए वेट कर रहे थे, मैं बताऊं, उनके लाइफ में अच्छा पार्टनर आ रहा है। जो पार्टनर का वेट कर रहे थे, अच्छा पार्टनर आ रहा है। जो फैमिली में जो पेरेंट चाहते थे बच्चे उनके सिचुएशन को समझें, तो कांग्रेचुलेशन, बच्चे आपकी सिचुएशन को समझेंगे। चीज़ें उस लेवल में चेंज हो रही हैं। और आपने जो भी एक्सपीरियंसेस इनकाउंटर किए हैं पास्ट में, उस एक्सपीरियंस की वजह से ओवर जजमेंटल नहीं हो, ओवर जजमेंटल नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंखें खुली नहीं रखें, आंखें खुली रखें। जो भी इवेंट आ रहा है उन पे आंखें खुली रखें, और आपके पास वो जो साइकिक एबिलिटी है उस पर फोकस रखें। आपकी जो विशेस हैं, आप चाहते हो फैमिली में हारमनी रहे, रिश्तों में हारमनी रहे, एक स्मूथ ज़िंदगी चले। ये एहसासों में, इमोशन में उठ रही सागर की तरह लहरें जो हैं वो ना रहें। अप डाउन आपने बहुत देखा है, मोस्टली इमोशनल लाइफ में बहुत देखा है, बहुत। वो अप डाउन ही आपको तोड़ता है। आप लाइफ में फिनेंशियल स्ट्रगल से नहीं भागते, लेकिन इमोशनली जहाँ आप सपोर्ट चाहते हैं, जहाँ आप ट्रस्ट में जाते हैं, और वहाँ से जब डीचिंग की एनर्जी मिलती है वो आपको इंटरनली तोड़ देती है। तो वहाँ से आपको कहा जा रहा है कि आप ब्लाइंड फोल्डेड हो जाते हैं। एक्चुअली जो भी इस तरह का रिलेशन होता है ना, कि जहाँ पे आप बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, वहाँ आप उनकी गलतियों को सामने देखते हुए भी इग्नोर करते हैं। और आपने पास्ट में किया है, किन से ये रेजोनेट हो रही है प्लीज़ लिखें, कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर कमेंट करें। ये ऐसा यहाँ दिख रहा है कि आपने पास्ट में कुछ रिश्तों में ब्लाइंड ट्रस्ट किया है, और ऐसा नहीं था, आपकी सराउंडिंग में आपकी थर्ड आई से आपको ये मैसेजेस नहीं मिल रहे थे। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं, डिवाइन हर मोड पर आपको मैसेजेस दिए जा रहे थे, लेकिन आपने ना इग्नोर कर दिया। सब ठीक हो जाएगा। देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी तूफ़ान, कोई भी जलजला अचानक नहीं आता। वो टुकड़ों टुकड़ों में आता है, और आपको पहले से वो संकेत देता है। अगर आप संकेत को नहीं समझेंगे तो तूफ़ान तो ज़िंदगी में आएंगे। तूफ़ान आए हैं, और आपने बहुत प्रार्थनाएं की हैं डिवाइन को चीज़ों को संभालने के लिए। तो आपको बता दूं, आपकी प्रार्थना कबूल भी हुई है, डिवाइन ने चीज़ों को संभाला भी है। और आपके जो गुड कर्मा हैं, जो आपने इस लाइफ में भी किए हैं और पास्ट लाइफ में भी किए हैं, वो कलेक्ट होकर जो बैंक आया है, वो आने वाले टाइम में आपका जो विशेज हैं उनको फ्रूटफुल करने वाली है। ठीक है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी एक डिफरेंट लेवल में भी डेवलप होगी। सिंपल सी बता दूं, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, स्पिरिचुअलिटी डेवलप होगी, अंधविश्वास नहीं। ठीक है, कर्म कांड नहीं, ऐसे करो तो ये हो जाएगा, नहीं। स्पिरिचुअलिटी, आप इनर सोल की डेवलपमेंट में लगेंगे,
वो ट्रस्ट, वो डिवाइन जो आपके अंदर है, वो ट्रुथ एक आपको ऐसे वो उत्तर, वो आंसर देने वाली है आपकी लाइफ में जिसकी आप बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल आपके जहन में हैं कि ये जो इमोशनल ट्रॉमा आपकी ज़िंदगी से गुज़रा उसकी वजह क्या है, ये इतना आपने पे ऑफ क्यों किया, इसकी वजह क्या है। कुछ चीज़ें तो आपको ऑलरेडी समझ आ रही हैं कि वो कहीं ना कहीं आपका बिहेवियरल पैटर्न हो गया था जिसको टूटना ज़रूरी था, इस वजह से हुई, वो तो हुआ ही। साथ में आपको अब ये भी धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये जो पे ऑफ आपने किया उसकी मेन वजह क्या रही, और आप उसको समझ, तो कुछ लोग तो समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर पाएंगे आप। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और न्यू आइडिया जो आपको अपनी लाइफ में आ रहे हैं, एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस की जो ट्रेडिशन है, आप उन ट्रेडिशन से थोड़ा हट के अपना स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं। उसकी वजह से आसपास के लोग थोड़े कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में भी आपको देखते हैं, मगर आपको अब उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप अपनी पाथ में आगे बढ़ेंगे और उस बेस्ट की तलाश करेंगे जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये ऑब्स्टिकल जो आए उसका रीज़न ही कुछ ऐसा था। देखिए, ये ऑब्स्टिकल जो आए, आप कुछ पार्ट में जहाँ लॉजिकल होना था आप वहाँ ओवर इमोशनल हो गए। आपको वहाँ काउंसलर की ज़रूरत थी, मगर आपने कहीं काउंसलिंग ली नहीं, आप इनर कॉन्फ्लिक्ट में चले गए, ओवर जजमेंटल हो गए, या तो इग्नोरेंस की एनर्जी में चले गए। चीज़ें सब कुछ आपके सराउंडिंग में थी, सब कुछ आपको दिख रहा था, मगर आपका ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में इंटर करना, इल्यूज़न में चले जाना, आपका वो बहुत बड़ा रीज़न बना। पास्ट में जितनी सफरिंग रही आपकी, उसकी बेस वही बना, ठीक है। आपके पास जो चैलेंजेस आए जिसमें आप अपने आप को बिल्ड कर सकें, आपने उसमें स्ट्रगल करने की जगह पे आसान रास्ता लेने की कोशिश की, और वो स्ट्रगल जो का पाथ जो था वो उसका सेल्फ स्ट्रगल था। तो आपने एक बहुत ही आसान रास्ता लेने की कोशिश की, और उसके लिए अपने आप को खुद ये कहा कि सारे लोग भी तो यही करते हैं, दुनिया इसी बात पे तो चलती है, चलो इसी बात पे चलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मगर कहीं ना कहीं आपका ये इनर सेंस जानता था कि आपको कुछ और करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने ये यूं ही डिसाइड कर लिया, इसके लिए आपको ट्रैप भी किया गया, इसके लिए आपको थर्ड आई चक्र की एनर्जी को हिटिंग की गई। और ये कुछ 5 साल में या 5 महीने के अराउंड आप नोटिस करेंगे कि आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखे। जिस टाइम में ये हुआ, ये 5 साल पहले थोड़ा ज़्यादा हुआ, उस समय आपको बटरफ्लाई की एनर्जी बहुत दिखी। आप कन्फ्यूज़न में थे, मगर धीरे धीरे वो कन्फ्यूज़न गहराया। 5 नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखने, उस जो इल्यूज़न 5 नंबर्स की वजह से उस वक्त बना, अब वही नंबर आपके सारे इल्यूज़न को आपकी लाइफ में निकाल रहा है। वो अभी भी बीच बीच में इधर दिखने शुरू हो गए हैं 5-6-7 महीने से, और वो अब आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, क्योंकि अब आपने अपने आप पे काम किया है। वो जो रीज़न था, वो जो नेगेटिव ऊर्जा थी जिसने एक भ्रम की सिचुएशन आपको चारों तरफ बनाई थी, और आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस इस बात का कि आप जिसको समझते हैं वो सही समझते हैं, ओवर जजमेंटल हो गए आप बहुत सारी चीज़ों में। उन सारी चीज़ों की एनर्जी पास्ट में गुजरे सारे थपेड़ों की वजह से आपको री एनालिसिस करने पे मजबूर कर दिया, और आपने एनालिसिस करके आप जहाँ तक आज पहुँचे हैं उसने आपने थर्ड आई चक्र की एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया है। कुछ लोगों ने मेडिटेशन भी किया है, एक्सरसाइजेज किए हैं, कुछ प्रैक्टिसेस की हैं, डार्क एनर्जी को रिमूव करने के लिए कुछ रिचुअल्स भी किए हैं, और उन चीज़ों ने रंग दिखाया है आपकी ज़िंदगी में। अब आपको क्लियरिटी दिख रही है, अब आपके आंखों पर पर्दे नहीं चढ़े, आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी दिख रही है, मगर अभी भी कुछ चीज़ों में इल्यूज़न है।
कन्फ्यूज़न है, क्योंकि वहाँ ओवर थिंकिंग हो रही है। आप एक किंग की एनर्जी में हैं, ठीक, तो आप हर चीज़ अथॉरिटी पार्ट से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप अथॉरिटेटिव पार्ट से उसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें, ठीक। आप अथॉरिटी वाले पोजीशन पर हैं, आप उसको थर्ड पर्सन के रूप में सॉल्व करें। कहने का मतलब है कि सपोज़ कहीं दो लोगों के बीच विवाद चल रहा है, तो आप अपने आप को वहाँ से निकालें और सोचें कि एज अ थर्ड पर्सन आपको इस विवाद में, इस प्रॉब्लम में कैसे सोचना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, इन सारी परिस्थितियों को सोचते हुए, बिना किसी इमोशनल बेनिफिट, प्रोफेशनल बेनिफिट को सोचते हुए, ठीक है। फिनांस की जिन चीज़ों पर आप डमाडोल हो रहे थे बहुत लंबे टाइम थे, देखिए मैं सिंपल सी बात कहूँ कि रोटी कपड़ा मकान की तंगी तो नहीं है आपको, हाँ लिक्विड फ्लो नहीं है, मैं मानती हूँ, एक फ्लो जो फ्लो ऑफ मनी होता है वो अभी भले ही नहीं है, लेकिन आपको उस चीज़ की तो कमी नहीं है, आपके पास धन है, आप एक अच्छे संपन्न इंसान हैं, आप में एक लीडरशिप रोल है, आप में ये पावर है कि आप स्पॉटलाइट में आ सकते हैं। आप पब्लिकली जब आप पब्लिक में बात करते हैं तो लोग आपकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लोग आपकी बातें सुनते हैं, लोग, आपको कहा जा रहा है कि आप जो पिक्चर अपने लिए देख रहे हैं उसकी पिक्चर को बड़ा कीजिए, और आपका जो विज़न है, आप जो सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है, उसको आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, पर्सनल विजन्स जो आपके हैं, पर्सनल वर्क जो आप करना चाह रहे हैं, उसकी कम्युनिकेशन बहुत भयंकर तरीके से लीक कर रही है, लैकेज है वहाँ पे। क्रिटिसिज्म के लिए आपको सेंसिटिव नहीं होना है। लोगों ने तो राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा था, हम तो आम इंसान हैं, तो क्रिटिसिज्म तो हर हाल में होगी, चाहे आप अच्छा करें या ना करें। क्रिटिसाइज़ करने वाले की बात सुनकर और उनसे बहस कर कर ना तो आपकी हेल्थ पर कुछ असर होने वाला है और ना ही आपके फिनांस और लाइफ में कुछ असर होने वाला है। उनके क्रिटिसिज्म से ना तो आपकी दिन बदलने वाले हैं ना रातें बदलने वाली हैं, तो फिर उसमें क्यों फंसना। जिसकी चीज़ है उसे वापस करके आपको आगे लाइफ में बढ़ जाना है। देखिए, यू आर द आर्टिस्ट ऑफ योर लाइफ। आप आर्टिस्ट हैं, आप बना सकते हैं। पास्ट में जो डिपेंडेंसी ही मैं कहूँगी, और अपने आप को मुश्किल परिस्थिति में ना डालना, इजी गोइंग होना, इजी पाथ लेने वाली जो एनर्जी थी उसको छोड़ना ही होगा आपको, हर हाल में छोड़ना होगा। अपने आप को आपको तरसना होगा, आपको वो करना होगा जो आप करते हैं। आज मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी फीमेल या मेल हैं जिनके हाथ में एक अलग सी कला है। अगर वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं तो आपको कहा जा रहा है उससे ही रिलेटेड काम शुरू कीजिए। अगर कोई बहुत अच्छा स्टिचिंग करने वाला बंदा है, कहा जा रहा है कि आप अपना काम शुरू कीजिए। और ऑनलाइन अपने काम को आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे पाथ को आप ऑप्ट कीजिए जो आपको आगे सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। आप जितनी मेहनत अपने आप पर करेंगे, क्लियरली बोल रही हूँ, जितनी मेहनत आप अपने आप को बिल्ड करने के लिए करेंगे, वो मेहनत ही आपके फैमिली में आपकी पोजीशन और हार्मनी को इंटर करेगी। ठीक है, अभी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरे करने के लिए जो आप अवेलेबल रहते हैं छोड़ दीजिए। अगर बच्चे हैं, आपको लगता है कि आप नहीं करेंगे तो बच्चों का कुछ बिगड़ जाएगा, थोड़ा बिगड़ने दीजिए। थोड़ी बर्बादी, प्रकृति भी जब बहुत ज़्यादा चीज़ें भर जाती हैं तो उथल पुथल करके चीज़ें डिस्ट्रॉय करती है और रिकन्स्ट्रक्ट करती है। आपको इस एनर्जी में आ जाना है। आपकी रेपुटेशन के बारे में आप बहुत वरीड हैं कि हाय मेरा रेपुटेशन ऐसा। कुछ लोगों ने आपके माइंड में भ्रम बना दिया है कि आपकी रेपुटेशन पे आँच आई है, लोग आपको गलत समझते हैं। देखिए, भ्रम का पर्दा चढ़ता है तो उतरता भी है। लोगों की आंखों से भ्रम के पर्दे उतर रहे हैं और बहुतों के लाइफ में उतर चुके हैं। लोग रियलिटी समझ रहे हैं। ठीक, आपको समझाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। आपको जो करना है वो ये कि आपको अपना काम करना है अपने खुद के लिए।
अपने आप को तराशिए, दूसरों को नहीं तराशना, आपने खुद को तराशना है। ठीक है, मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, इसके पीछे की वजह मुझे बताएं। जस्टिस, जजमेंट मांगा है, वो तो हो ही रहा है। मैं क्लियरली बताऊँ, मुझे जो ये समझ में आ रहा है, कार्ड्स जो बता रहे हैं वो कि ये कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, अपने सराउंडिंग में देखिए, जिन्हें आपकी मेहनत से, आपकी किस्मत से बड़ी जलन है, बहुत। वो आपकी इस एनर्जी को जानते हैं कि कोई अगर आपको थोड़ी सी मदद करे तो आप उसका शुक्राना पूरी ज़िंदगी अपने आप पे रखते हो, और उसने बीच में बहुत थोड़ी सी मदद की और आपको ट्रैप किया, और आप उनकी नीयत को समझ नहीं सके। आप उनको बहुत अच्छा समझे और वो तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में घुस गए और सारी चीज़ों को तहस नहस कर दिया। सबसे पहले तो वो उन्हें इस बात का डर है कि आप में ऐसी एक ऊर्जा है जिससे वो आपकी मेहनत नहीं तोड़ सकते, आपकी लगन नहीं तोड़ सकते, और वो उसको तोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर आपने अपनी मेहनत लगन की तो आप खड़े हो जाएंगे। और आपकी रफ्तार उनको समझ में आ रही है, मगर अभी शायद कुछ व्यूअर्स ऐसा कर रहे हैं कि उनको कुछ भनक ही नहीं लगने दे रहे हैं। कुछ लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं और बहुत खामोशी से कर रहे हैं, बहुत ही खामोशी के साथ काम कर रहे हैं। जस्टिस हुआ है, उनके काम में प्रॉब्लम अब आ रही है। उन्होंने जो काली ऊर्जा इस्तेमाल की थी वो रिटर्न हो रही है। कई रीडिंग्स में आए हैं। और अब आप जो पास्ट में बहुत ज़्यादा उनको लेकर परेशान हो रहे थे ना, आपकी परेशानी कम हुई, आपको गाइडेंस मिल रहा है। चाहे आप टैरो से ले रहे हों या कोई पर्सन हो आपकी लाइफ में या इनर सोल है, ये तीनों ही है। आई विल से ये तीनों ही हैं। इन सारी चीज़ों से जो आपको गाइडेंस मिल रही है उससे आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। और जस्टिस जो आपने कॉल किया था वो आपकी लाइफ में फ्रूटफुल हो रहा है। अभी आप लोगों को ना एक मस्त मौले एनर्जी में देख रहे हैं जिसको किसी की कोई पड़ी नहीं है, और ये इस एनर्जी में तो आप हैं। लोगों को ये दिख रहा है कि आप हैं मस्त मौला, अपनी लाइफ में बड़ी खुशी से चैन से जी रहे हैं। आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग और लोगों की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत बढ़ रही है। कल जो जिनके सामने आपके लिए बुरा भला कहा गया था, आज उनके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लोगों को समझ में आ रहा है कि ये लोग कैसे हैं, और आपको चारों तरफ से सपोर्ट भी हो रहा है। और आप थोड़े से बेपरवाह से हो रहे हैं, ये थैंक यू। अगर रीडिंग की गाइडेंस से आपने अपने आप के एटीट्यूड में ये चेंज किया है तो ये चीज़ें उन्हें दिख रही हैं। ऑल्दो आपके अंदर इमोशनल तूफ़ान है मगर आप दिखने नहीं दे रहे हो। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू, वेल डन। आप पे आपका जो ये जजमेंट कॉल हुआ है, इस जजमेंट ने आपके अंदर एक शांति और सुकूनियत दी है। और आपने कुछ लोगों कुछ नहीं, मैं 60% 70% जो व्यूवर्स हैं वो ये मान चुके हैं कि मुझे अपना काम करना है, डिवाइन आगे का देखेगी, विच इज़ वेरी गुड अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। देखिए, आप कृष्णा के कर्म की एनर्जी से जुड़ गए हैं तो कंग्रेचुलेशन। और अब आप सिर्फ अपना हार्डवर्क, अपना कर्म लगा रहे हैं, अपनी फैमिली को, अपने अर्निंग में, अपने आप को बिल्ड करने में, विच इज़ वेरी गुड। आप ना बार बार ऐसे नहीं कहती कि नेगेटिव एनर्जी की थॉट नहीं आती है, लेकिन आपको अब इस बात के 100% ट्रस्ट है कि यू आर प्रोटेक्टेड। और आपके अंदर ये डिसबैलेंस आया ही इसलिए था क्योंकि आपके प्रोटेक्शन के लेयर को तोड़ा गया था। आपको थोड़ा, कुछ लोग शायद गलत कामों में भी इन्वॉल्व हुए थे, गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आए थे, थोड़ा ड्रिंकिंग हैबिट एंड मतलब जो वसन क्रिया है उसमें थोड़ी इन्वॉल्वमेंट हुई थी जिसने आपकी एनर्जी को थोड़ी दूषित की थी। और कुछ कर्मा सेटलमेंट भी था और वो सारे सेटलिंग हो गए हैं। और जो भी थोड़े बहुत बचे हैं
वो अब डिवाइन डिफरेंट लेवल में सेटल कर रहे हैं, वो धड़ाधड़ सेटल हो रहे हैं और आपको, आपके मन को, दिलो दिमाग को पीस दिया जा रहा है। आपकी जो हार्ड वर्क रही है, उस हार्ड वर्क को पे ऑफ करने के लिए डिवाइन अब रेडी है। लास्ट मोमेंट पे दम ना तोड़ें, ठीक है। ये आप जानते हैं कि आप डिवाइन की तरफ से पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन आपकी हर तरह से प्रोटेक्शन कर रही है। देखिए, चीज़ों की डेथ हो चुकी है और जो वरीनेस अभी भी आपके फिनांस को लेकर है ना, इसमें सिर्फ आपको अपना काम करना है। चीज़ें हैं आपके पास, उन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। ये जो इल्यूजन, कन्फ्यूजन आपके पास्ट की एनर्जी, पास्ट से जो एनर्जी आ रही है, उससे आपको बचना है, उससे आपको बचना है। मैं मानती हूँ कि भ्रम का मायाजाल अभी भी बुना जा रहा है आपके अराउंड, लेकिन आपको पता है कि उन भ्रम के मायाजाल से अब आपको डील कैसे करना है। इन भ्रम के मायाजाल को आपको अपनी लाइफ से निकालना कैसे है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और जिस लव के लिए डिवाइन से आप सालों से प्रे कर रहे हैं, वो अब सक्सेसफुल होने जा रही है। उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ चिंता फिनांस पे करनी है, अपनी फिनांस पे काम करना है, ठीक है। आपका जो ब्रेन वॉश हुआ किया गया था ना, आपको जो डाइवर्ट किया गया था, उसकी सारी एनर्जी ब्रेक होकर उन तरफ वापस हो गई है। आपको किसी और के लिए नहीं सोचना है। ऑनेस्टली नेगेटिव एनर्जी का हाई प्रोजेक्शन था, जिस वजह से भी हुआ। थोड़े से कर्मा के सेटलमेंट थे, उस वजह से भी हुआ। और सबसे ज़्यादा हुआ वो रीज़न था इग्नोरेंस, आपने इग्नोर किया। मगर अब ये चीज़ें बहुत चीज़ें टूट चुकी हैं, बहुत चीज़ों से पर्दे उठ चुके हैं। जो बची हुई चीज़ें थी वो वॉश आउट हो जाएंगे। आपको उनके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड, हर जगह प्रोटेक्टेड हैं आप। आपने जो स्पिरिचुअलिटी और राइट पाथ लिया है, वो आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगी। और जिन लोगों ने ये काम किया था, बता दूं, ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, करीब 5 लोगों का ग्रुप हो सकता है। वो 5 लोग, 3 लोग, 2 लोग, ठीक। वो अब आपस में ही एक अलग सी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में हैं, रात दिन झगड़े चल रहे हैं, ठीक। क्योंकि वो एनर्जी जो आप में डाली थी, अब वो एनर्जी उनकी लाइफ को तहस नहस कर रही है। वो ऑल दो उस ऊर्जा को बाहर नहीं निकलने दे रहा चाहते, इस लीक न्यूज़ को बाहर नहीं जाने देना चाहते, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन वो छुपा नहीं पाएंगे। वो बाहर आएगी ही आएगी। उनके पास भी इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है। क्योंकि जब डिवाइन चीज़ों से पर्दा उठाने पे आती है, तो कोई उस चीज़ को रोक नहीं सकता। अब मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों, इस रीडिंग से आपको इतना समझ में आ गया कि वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो पास्ट की बहुत सारी टर्बुलेंस और प्रॉब्लम्स जो थी वो आई थी। और आप उस पर काम करेंगे। अब अपने सक्सेस की ऊर्जा, अपने जीवन की चाबी अब किसी दूसरे के हाथ में आप नहीं डालने वाले। आपके सक्सेस की चाबी आप ही के पास है, देखिए। और आप उसको किसी और से खोजते हैं कि कोई और आके मेरा ताला खोल दे। नहीं, यू आर द मेकर ऑफ लाइफ। आप अपनी लाइफ को बनाने वाले खुद हैं। कोई आपकी लाइफ बनाने की ताकत नहीं रखता है। इस बात को आपको 100% समझना चाहिए। आपको अपने लाइफ की एक एक बारीकी पता है कि कहाँ पे क्या वीकनेस है, आप उसको कैसे काम कर सकते हैं। हिम्मत से अपने कदम आगे बढ़ाइए और उन पर काम करते हुए विक्ट्री अपने लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए मैनिफेस्ट कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय।